Now let's start your class for chapter 6 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे, ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग प्रीवियस क्लास में एक्चुअली पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, इनके 3 एंगल्स होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी है इसकी। सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होती है, ये सारी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी को समझते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ट्रायंगल्स में अगर हम लोग एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोगों को क्या जरूरी है, यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट क्यों होते हैं। ठीक है, और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, पहले हम लोगों को ये समझना है। तो देखो ट्रायंगल्स में सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि सिमिलर फिगर एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिमिलर फिगर की बात मैं करता हूँ। सिमिलर फिगर, तो जैसे इसके नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि सिमिलर फिगर, ऐसे 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर, ठीक है, नंबर ऑफ फिगर्स जो भी हैं हमारे वो क्या होने चाहिए, सिमिलर। बट सिमिलर कैसे होते हैं, कोई चीज़ देखने में एक जैसी लगे वही तो सिमिलर होती है, चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी। सपोज कर लो मैंने यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया। You know about equilateral triangle? Equilateral triangles are those which has 3 equal sides and 3 equal angles. ठीक है, तो यहाँ पे इनकी तीनों साइड भी इक्वल होती है और इनके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी साइड यहाँ पे सपोज कर लो 2 सेंटीमीटर लिया हूँ, कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC जिसकी साइड मैंने 2 सेंटीमीटर की ली। तो क्या मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और बना सकता हूँ जिसकी साइड और बड़ी सपोज कर लूँ। ठीक है, मान लो मैंने एक और इक्विलैटरल एंगल बनाया जिसकी 3 साइड्स इक्वल हैं, इसका नाम मैंने DEF राइट कर दिया, और ये सपोज कर लो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है। तो बताओ क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, ये भी तो है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की यही तो कंडीशन होती है कि जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो और उनके एंगल्स भी क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेम वही फिगर तो बना, बट ये छोटा है ये बड़ा है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ऐसे 2 फिगर जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे हो, बस केवल वो छोटे या बड़े हो। ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने सर्कल ड्रा कर दिया और ये मैंने सर्कल ड्रा कर दिया, तो सर्कल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो तो दिखने में एक ही जैसा तो लगता है, बस केवल उसकी जो साइज होती है वही तो छोटी बड़ी होती है। मतलब दोनों एक जैसे तो लग रहे हैं, ये भी सर्कल है ये भी सर्कल है। जैसे एक छोटी सी बॉल देखते हो एक बड़ा सा फुटबॉल देखते हो तो दोनों एक जैसे ही तो दिखते हैं, ये स्फेरिकल। ठीक है, तो वो सिमिलर ही होते हैं क्योंकि देखने में वो एक जैसे लगते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई सिमिलर फिगर की। सिमिलर फिगर क्या होते हैं, जो बिल्कुल दिखने में एक जैसे लगते हैं, बट ये ना जरूरी हो यहाँ पे कि उनकी साइज इक्वल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज होती है नॉन सिमिलर फिगर की, नॉन सिमिलर फिगर। ठीक है, तो बिल्कुल इसी का अपोजिट होना चाहिए, जैसे सिमिलर फिगर का बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए नॉन सिमिलर फिगर। जैसे मान लो एक ट्रायंगल आपके पास है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा मैंने बना दिया यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बताओ यहाँ पे क्या ये दोनों सिमिलर फिगर हैं, नहीं। सिमिलर फिगर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनकी साइड भी इक्वल नहीं है और इनके एंगल भी सभी इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, इसलिए ये दोनों सिमिलर नहीं। तो सिमिलर की देखो प्रॉपर्टी में लिख दे रहा हूँ, ये चीज याद रखना कि 2 ट्रायंगल सिमिलर क्यों होते हैं, ये याद रखना है इसकी प्रॉपर्टी को। ठीक है, देखो 2 triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the
सेम रेशियो आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखो इसका बात समझ लो यहाँ पे क्या कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अभी मैंने बताया था, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और इसी सेम रेशियो को ही क्या बोलते हैं, आर प्रोपोर्शनल बोला जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अभी दो फिगर ड्रा किया था, एक की साइड मैंने 2 सपोज की थी और दूसरे का 4 सपोज किया था, यही तो लिखा था। और ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि दोनों की 3 साइड्स इक्वल हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सभी के एंगल भी तो 60 डिग्री आ रहे हैं। बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल की यही तो कंडीशन होती है कि ईच एंगल आर 60 डिग्री। तो ये बस केवल इसके साइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे देखो मैंने कंडीशन क्या लिखी है, यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन लिखी हुई ना कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब इनके करस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल हो। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एफ हो गया, तो ए बी के इक्वल है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, हिंदी में करस्पॉन्डिंग एंगल को संगत कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संगत कोण। ठीक है, तो ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। दूसरी कंडीशन क्या है कि देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, जो इनकी साइड है दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड देखो क्या होती है, जैसे ए बी का करस्पॉन्डिंग डी है, बी सी का करस्पॉन्डिंग ई एफ है और ए सी का करस्पॉन्डिंग डी एफ है। तो जिस सीक्वेंस में इधर साइड लो उसी सीक्वेंस में दूसरे वाले में साइड लेना है। तो देखो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो क्या है, देखो ए बी और इसी का करस्पॉन्डिंग क्या है, डी। तो ए बी का करस्पॉन्डिंग डी है, ठीक, और यहाँ पे देखो बी सी का करस्पॉन्डिंग क्या है, ई एफ है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ए सी का करस्पॉन्डिंग क्या है, डी एफ। इतनी बात समझ में आई। तो ए बी का करस्पॉन्डिंग डी था, बी सी का करस्पॉन्डिंग ई एफ था और ए सी का करस्पॉन्डिंग डी एफ था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो ध्यान से, ए बी की वैल्यू कितनी है, 2, और डी की कितनी है, 4। ऐसे ही बी सी का कितना है, 2, और ई एफ का कितना है, 4। ए सी का कितना है, 2, और डी एफ का कितना है, 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे ये सब कट गया कि नहीं कट गया। तो 1/2 1/2 1/2। बताओ यहाँ पे सबके जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आ रहा है, क्या लिखा है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आ रहा है, देखो हर जगह इक्वल है कि नहीं, 1/2 ए भी है, 1/2 ए भी है, 1/2 ए भी है। तो कोई दो फिगर को हम लोग सिमिलर कैसे पहचानेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उसके जो साइड का रेशियो होगा वो ऐसे बिल्कुल सेम आएगा, चाहे जो आएगा। जैसे आपको 1/2 1/2 1/2 आ रहा सेम, ऐसे जिस भी ट्रायंगल की साइड पे डिपेंड करेगा यहाँ पे उसके रेशियो क्या आएंगे। तो इतनी बात क्लियर हो गई। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कांग्रुएंसी की। तो सिमिलरिटी तो हम लोगों ने पढ़ ली, तो सिमिलर का मैंने यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो भी मैंने राइट कर दी। अब देखो हम लोग बात करते हैं किसकी, कांग्रुएंसी की, कि दो ट्रायंगल कांग्रुएंट कैसे होते हैं। हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम, ठीक है। कांग्रुएंट की हिंदी क्या होती है, कांग्रुएंट की जो हिंदी होती है उसको बोलते हैं सर्वांगसम। तो हिंदी के नाम से देखो एक क्लियर हो रहा है, सर्व अंग समान, ठीक है, सर्वांग समान, ठीक है। तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि जिसके सभी साइड्स इक्वल हो, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो सर्वांगसम होते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। सिमिलरिटी और कांग्रुएंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें साइड जो होते हैं वो सेम रेशियो में होते हैं, और यहाँ पे दोनों की साइड क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तभी उनको कांग्रुएंट बोलते हैं, और एंगल भी इक्वल होने चाहिए। देखो जैसे मेरे पास ये दो ट्रायंगल हो गए, एक है ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ। ये 2 सेंटीमीटर के हैं और ये भी 2 सेंटीमीटर के ही है। एंगल ए डी के बराबर है, बी ई के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है, ठीक है।
तो कांग्रुएंट किसे कहते हैं? दो ट्रायंगल कांग्रुएंट तब होते हैं जब उनके एंगल भी इक्वल हो और उनकी साइड भी इक्वल हो। बताओ ये बात क्लियर हुई? हाँ सर। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एंगल तो दोनों में इक्वल थे, ठीक है, एंगल दोनों में इक्वल थे। पहले वाले में क्या था, जो हमारा सिमिलर होता है उसमें साइड सेम रेशियो में आते हैं, ठीक है, उसमें फिगर छोटा बड़ा हो सकता है, बट कांग्रुएंसी में ऐसा नहीं होता है। तो कांग्रुएंसी की कई क्राइटेरिया होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, क्राइटेरिया कांग्रुएंट ट्रायंगल। देखो कितनी क्राइटेरिया होते हैं, इनके प्रूफ भी आप लोगों की बुक में है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, थ्योरम में है, ठीक है। थ्योरम आपका जो है 6.3, 6.4, 6.5 ये सभी और 6.6 ये सब जो थ्योरम्स हैं वो सब इसकी कांग्रुएंसी पे डिपेंड करते हैं। तो लेकिन वो इम्पोर्टेंट थ्योरम नहीं, केवल आपकी बुक में 2 या 3 थ्योरम आपकी इम्पोर्टेंट है, एक 6.1, 6.6 और 6.7, ठीक है। एक बीपीटी है, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम है, और एक है कि जब किसी ट्रायंगल के एरिया, जैसे 2 ट्रायंगल आपके पास है, उनके एरिया का जो रेशियो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। बस यही 3 थ्योरम आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे कांग्रुएंसी समझ में आ गई, सिमिलरिटी भी समझ में आ गई। इसकी क्राइटेरिया की मैं बात कर रहा था, जैसे किसी 2 ट्रायंगल के, ठीक है, एंगल मतलब अगर किसी 2 ट्रायंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल है, बात को समझो, ठीक है। 2 ट्रायंगल आपके पास है, उनके सभी एंगल और मतलब दोनों ट्रायंगल के एंगल अगर इक्वल है, जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया ADBECF, तो ये कांग्रुएंट होते हैं। दूसरी चीज, अगर तीनों साइड इक्वल है, इसका भी तीनों साइड, उसका भी तीनों साइड, ठीक है, तो कांग्रुएंट होते हैं। और एंगल साइड एंगल, किसी एक ट्रायंगल के 2 एंगल और एक साइड, और अगला जो उसका करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल होगा उसका भी 2 एंगल और एक साइड अगर इक्वल है तभी वो कांग्रुएंट होता है, ठीक है। साइड एंगल साइड, 2 साइड और एक एंगल अगर इक्वल है तभी वो क्या होते हैं, कांग्रुएंट होते हैं। तो बात समझ में आ गई, कितनी चीजें होती हैं, ठीक है। आप इसको एंगल साइड भी बोल सकते हो, देखो इसका एक और नाम बोल सकते हो एंगल साइड, ऐसे भी तो बोल सकते हो, लेकिन बस इतनी ही चीजें होती हैं, ट्रिपल एंगल ट्रिपल साइड है, एंगल साइड एंगल साइड। और एंगल भी अगर हैं और साइड भी अगर हैं तो तब भी ये कांग्रुएंट होते हैं। तो इतनी चीज आप लोग यहाँ पे समझ लो, ठीक है, ये सब तो समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे थ्योरम 6.1, या उसके पहले कहो तो मैं एक्सरसाइज 6.1 करवा देता हूँ, ठीक है। चलो एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर लो, उसके बाद थ्योरम कराता हूँ। एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.1 में क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी मैंने क्राइटेरिया आप लोगों को जो प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई, बस उसी चीज को यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जरा पढ़ो, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑल सर्किल आर कांग्रुएंट सिमिलरली। हाँ देखो लिखा है कि ऑल सर्कल्स आर, बोला है कि ये कांग्रुएंट है या सिमिलर है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, जो सर्कल होते हैं, जैसे एक सर्कल ये मैंने बनाया, एक सर्कल ये मैंने बनाया, तो क्या ये कांग्रुएंट है? कांग्रुएंट की अभी मैंने डेफिनेशन बताई है, कांग्रुएंट में साइड भी इक्वल होने चाहिए, बट यहाँ पे तो इक्वल नहीं है ना, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, आर स्क्वायर्स आर कांग्रुएंट आर सिमिलर। तो जो स्क्वायर होते हैं, देखो जैसे ये स्क्वायर मैंने बनाया, ये स्क्वायर मैंने बनाया, तो ये स्क्वायर भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अगला क्या है, आर ट्रायंगल आर सिमिलर, आर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो सभी ट्रायंगल्स की बात किया हुआ है,
ठीक है, तो क्या सभी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? इक्विलैटरल सिमिलर। केवल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, जो आपके इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं जिसकी 3 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, वही तो सिमिलर होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जो सिमिलर होगा, तो वो कौन सा होता है? वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जो आपका सिमिलर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? Two polygons of the same number of sides are similar if A their corresponding angle are and B their corresponding side are equal. एक मिनट। अब देखो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि दो फिगर सिमिलर कब होते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखाई थी, क्या लिखाया था मैंने? टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ their corresponding angles are equal and their corresponding side are in the same ratio or equal proportion, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो पहले आप क्या फिर करेंगे? इक्वल, क्योंकि आपके एंगल इक्वल होने चाहिए, और दूसरी चीज Corresponding जो साइड होती है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए, या बोलते हैं उसको प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर के। तो पहला क्या है आपका? सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल बताने हैं, सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल बताने हैं और नॉन सिमिलर फिगर के 2 एग्जाम्पल बताने हैं, ठीक है। तो सिमिलर फिगर क्या होता है? अभी मैंने बताया था 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, और 2 सर्कल आर सिमिलर। तो ये 2 फिगर हो गए, 2 फिगर हो गए जो सिमिलर है, ये एग्जांपल बताना था फिगर बना करके। तो ये सब हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं और ये सर्कल हो गए, तो दोनों क्या है? सिमिलर फिगर है। नॉन सिमिलर फिगर की अगर बात करें तो जैसे मान लो मैंने एक स्क्वायर बना दिया, दूसरा रेक्टेंगल बना दिया, तो क्या है? सिमिलर फिगर है? नहीं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया और दूसरा स्केलर ट्रायंगल बना दिया, ये नॉन सिमिलर फिगर हो गए। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना? और क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है और एक स्क्वायर है, यही तो है। तो इसकी जो साइड है वो 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 है, और इसकी साइड जो है 3, 3, 3 है। और जो स्क्वायर होते हैं उनके क्या होते हैं? जो आल एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर में सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, बट पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स 90 डिग्री तो होते नहीं, ठीक है। इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, जैसे ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो इसमें पूछ क्या रहा कि क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं? तो सिमिलरिटी की मैंने क्राइटेरिया 2 बताई, आल एंगल्स आर इक्वल। तो क्या बताओ इसके एंगल इक्वल है? तो यहाँ पे तो पहली क्राइटेरिया हमारी फेल हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इसके एंगल इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल एंगल। बताओ एंगल इक्वल है? नहीं, बट होने चाहिए थे ना सिमिलरिटी के लिए। 2 क्राइटेरिया होती है ना हमारी, कि इक्वल एंगल होने चाहिए और जो इनका साइड का रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए। चलो साइड का रेशियो चेक कर लेता हूँ। ये 1.5 है इसकी एक साइड और दूसरे की 3 है, ऐसे ही फिर 1.5 है, 3 है, फिर 1.5 है, 3 है, फिर 1.5 है और 3, ठीक है। तो देखो सब इक्वल ही तो हैं, इनके जो रेशियो आ रहे हैं सब इक्वल ही तो आ रहे हैं साइड के। अगर आप यहाँ से डेसिमल हटाते हो तो 0 लगेगा, डेसिमल हटाते हो 0 लगेगा, डेसिमल हटाते हो 0 लगेगा, डेसिमल हटाओगे 0 लगेगा। 15 हो जाए 15, 30, 30, 30, 30। तो ये आ गया 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो सभी रेशियो सेम ही तो आ रहे हैं। तो एक कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है बट दूसरी कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों नॉन सिमिलर फिगर हैं। दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए तब तो सिमिलर फिगर होंगे, अदरवाइज नॉट। तो बात समझ में आ गई। ये एक्सरसाइज 6.1 आपका कंप्लीट होता है। अब है आपकी थ्योरम। 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, केवल वो मैं करा दूंगा, ठीक है। एक बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। और उसके बाद उसका कन्वर्स करा दूंगा। और एक पाइथागोरस थ्योरम है और एक आपका जो है
वो रेशियो ऑफ एरिया, ठीक है, दो ट्रायंगल्स के जो एरिया होते हैं उनके स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, दो ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो की। एक ये है, ठीक है, बस इतनी सी थ्योरम मुझे करानी है। तो इतना क्लियर हो गया।